कविंदर गुप्ता जी की रिहाइश जो है ना वो जानीपुर में है, इंदिरा कॉलोनी एक्सेलशियर लेन में। अब उनको जानीपुर में रहने में बहुत ख़तरा है, उनको सिर्फ गांधीनगर में ही रहना है। इस तरह जो बाकी इनके जो मिनिस्टर्स हैं, जो लेजिस्लेटर्स हैं, जिनके जम्मू में घर हैं, ये बात मैंने खंडपीठ में कही थी एक जनहित याचिका में जो भी न्यूज़ सर इंडिया और मैं हूं अरफाज अमडैंग। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट शेख शकील सर। सर स्वागत है आपका न्यूज़ सर इंडिया में। बहुत बहुत शुक्रिया डैंग साहब मुझे मौका देने के लिए। सर जिस तरह से काफ़ी कुछ पार्टीज़ जो हैं प्रोटेस्ट कर रही थी, सोशल एक्टिविस्ट भी ये मांग कर रहे थे और कोर्ट ऑर्डर्स के बाद अब सरकार हरकत में आई है और जिस तरह से महबूबा मुफ्ती जी को सरकारी बंगलो खाली करने के लिए जो है नोटिफिकेशन गई है, कल जिस तरह से लाल सिंह जी को भी सरकारी बंगलो खाली करने के लिए जो है नोटिफिकेशन आई है, तो कैसे देखते हैं इसको, किस तरह से देखते हैं? डैंग साहब देर आए दुरुस्त आए। सबसे पहले तो मैं वेलकम करता हूँ सरकार का ये जो मूव है कि जो साबिका वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती जी को नोटिस दिया गया और चौधरी लाल सिंह जो हमारे जम्मू खित्ते के लीडर हैं उनको भी नोटिस दिया गया। और आज जम्मू की नामवर जो अखबार है डेली एक्सेलशियर के फ्रंट पेज पे एक खबर है कि जीएम शाह साहब जो मरहूम वज़ीर आला थे यहाँ पे जम्मू कश्मीर में, उनकी फैमिली को भी नोटिस दिया गया है। और साथ में ये लिखा गया है कि कश्मीर में भी कुछ पीडीपी के लीडर्स को नोटिस दिया गया है और साथ में सेकंड फेज़ में कुछ और लोगों को भी नोटिस दिया जाएगा। डैंग साहब मज़ा तो तब आता कि आज फ्रंट पेज पे जिस तरह लाल सिंह साहब का नाम है, इसमें कविंदर गुप्ता जी का नाम भी होता और जो भारतीय जनता पार्टी के बाकी लेजिस्लेटर्स हैं, जो बाकी एक्स मिनिस्टर्स हैं, मज़ा आता कि उनके भी नाम अगर शाया होते तो मैं कहता कि वाकई जम्मू कश्मीर में एक कानून है। मैं बार बार कह रहा हूँ डैंग साहब, ये सिलेक्टिव क्यों? देखिए, जो हुकूमत में होता है, जो सरकार में होता है, उसी से सवाल किया जाता है। 18 जून 18 2018 में भारतीय जनता पार्टी ने जो उस वक़्त की सरकार थी, महबूबा लेड्स गवर्नमेंट, उसकी सपोर्ट विड्रा की थी। तो एज़ पर डायरेक्शंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड एज़ पर द कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट एक रीज़नेबल टाइम होता है 7 दिन या 15 दिन या 1 महीना। तो मुझे लगता है बाय द एंड ऑफ जुलाई 2018 हमारे ये तमाम जो एक्स लेजिस्लेटर्स और एक्स मिनिस्टर्स हैं, इनको ये मिनिस्ट्रियल बंगलो, ए टाइप कोठी और जो क्वार्टर हैं ये खाली कर देने चाहिए थे। लेकिन हाई कोर्ट ने 18 फरवरी 2021 को एक जजमेंट पास की और वो जो खंडपीठ था उसको प्रिजाइड किया जस्टिस अली मोहम्मद मागरे, जो इस वक्त हमारे चीफ जस्टिस हैं इस हाई कोर्ट के। उनके साथ जो ब्रदर जज थे वो जस्टिस विनोद चैटर्जी कोल थे। 18 फरवरी 2021 को जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी और सेक्रेटरी एस्टेट को क्लियर कट उस जजमेंट में 3 हदायत जारी की गई, जिसमें सबसे पहली हदायत ये थी कि वो इंश्योर करेंगे एविक्शन ऑफ दीज अनऑथोराइज्ड ऑक्यूपेंट्स, और ब्रैकेट में लिखा गया है एक्स मिनिस्टर्स लेजिस्लेटर्स। दूसरी डायरेक्शन ये थी कि इनसे जितने भी बकाया जात हैं, जो एरियर्स हैं, जब इनका ऑथोराइज पोजेशन था और जो अनऑथोराइज पोजेशन है, वो भी इनसे रिकवर किया जाए। मैं चाहता हूँ टू बी वेरी स्ट्रेट, मैं चाहता हूँ कि WPC PIL नंबर 24/2020 जिसका टाइटल है कोर्ट ऑन इट्स ओन मोशन वर्सेस यूनियन टेरिटरी ऑफ JNK एंड अदर्स, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि कल को ये ना कहा जाए कि मैं हवा में बातें करता हूँ। मैं रिट पिटीशन का नंबर बोल रहा हूँ, WPC PIL नंबर 24/2020। इसका फ़ैसला श्रीनगर में हुआ और 18 फरवरी 2021 का ये फ़ैसला है। और याचिका का टाइटल फिर मैं रिपीट करूँगा, कोर्ट ऑन इट्स ओन मोशन वर्सेस UT ऑफ JNK एंड अदर्स। और जो बेंच की कंपोजिशन थी, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि जस्टिस अली मोहम्मद मागरे एंड जस्टिस विनोद चैटर्जी कोल,
डैंग साहब मुझे एक चीज़ बताइए, क्या कानून सिलेक्टिव इम्प्लीमेंट होगा क्या? मेरी जम्मू कश्मीर सरकार से मैंने कल भी या 2 दिन पहले भी डोगरी में प्रधानमंत्री मोदी जी से ये गुहार लगाई थी कि प्रधानमंत्री जी, ये क्या हो रहा है जम्मू कश्मीर में? यहाँ पे सिलेक्टिव किलिंग क्यों? यहाँ पे 2 कानून क्यों? जो लोग हुकूमत के साथ वाबस्ता नहीं है उनके साथ एक ट्रीटमेंट, और जो लोग हुकूमत का हिस्सा हैं, क्योंकि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो यहाँ पे एलजी साहब का रूल है, तो एलजी साहब मरकज़ी सरकार के नुमाइंदे हैं जम्मू कश्मीर में, तो चलती तो है ना जो लोग पावर में हैं, क्योंकि ये केंद्र शासक राज्य जम्मू कश्मीर है इस वक्त। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास इक़्तिदार है, आपके पास पावर है, तो आपको टच नहीं किया जाएगा। बड़ी खूबसूरती से अखबार में ये बात लिखी गई है कि अब सेकंड फेज़ में निकाले जाएंगे। ये क्या कोई चुनाव कराने हैं? फर्स्ट फेज़, आपको पता है ना चुनाव होते हैं कोई 3 फेज़ों में, 4 फेज़ों में। तो मेरी यही गुजारिश है कि जो डिप्टी डायरेक्टर एस्टेट हैं जम्मू में, और जो डायरेक्टर एस्टेट हैं और जो सेक्रेटरी एस्टेट्स हैं, वो अपना जो कलम है, ये जो नोटिस उन्होंने जिस तरह लाल सिंह जी को निकाला है, जिस तरह उन्होंने जीएम शाह साहब के परिवार के लिए निकाला है, वो थोड़ा सा कलम जो है वो कविंदर गुप्ता जी की तरफ भी चलाएं, और जो बाकी भारतीय जनता पार्टी के जो कद्दावर नेता हैं, जो एक्स मिनिस्टर्स हैं, जो महबूबा जी के दाएं बाएं उनकी काबीना में उनके साथ शामिल थे, फिर मज़ा है ना। फिर हम कहेंगे वाकई एक किसान, एक विधान, एक निशान। मैं कहूँगा, फिर मैं भी यही चीज़ कहूँगा, लेकिन जम्मू कश्मीर में काश एक कानून हो जाए, मुझे लगता है हमारी मैक्सिमम प्रॉब्लम्स जो हैं डैंग साहब, वो यहाँ पे ख़त्म हो जाएंगी। सर हो सकता है ना कि सेकंड फेज़ में जो है उन लोगों के मेरी कोई वाबस्तगी ना पीडीपी के साथ है, ना बीजेपी के साथ है, ना एनसी के साथ है, ना किसी अपनी पार्टी या पैंथर पार्टी के साथ है। मेरा एक सवाल है मोदी जी से भी, अमित शाह जी से भी, और अपने एलजी साहब से भी, और अपने चीफ सेक्रेटरी से भी, क्या ये नोटिस कविंदर गुप्ता जी को नहीं निकल सकता था? अगर आप पारदर्शिता की बात करते हैं, ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं, आप रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, हमारे एलजी साहब अक्सर कहते हैं मुझे जम्मू कश्मीर में रूल ऑफ लॉ स्थापित करना है, तो क्या आप लोगों का दिल जीतने के लिए और फॉर एनफोर्सिंग रूल ऑफ लॉ अगर आप शुरुआत भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से करते, तो मेरा भी विश्वास बनता कि वाकई जम्मू कश्मीर में एक कानून है। आप 2 फॉर्मर चीफ मिनिस्टर्स को नोटिस निकाल रहे हैं, आप एक एक्स एमपी को, एक एक्स मिनिस्टर को नोटिस निकाल रहे हैं। ये सभी लोग वो लोग हैं जो आपकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से मुख्तलिफ हैं, क्योंकि वो आपके साथ इस टाइम पॉलिटिकली कोई कंपैटिबिलिटी आपके साथ उनके साथ बैठ नहीं रही इस वक्त। तो मज़ा तो तब था कि अगर डायरेक्टर एस्टेट्स या डिप्टी डायरेक्टर एस्टेट्स वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी अगर नोटिस निकालते, तो हम कहते हैं वाकई रूल ऑफ लॉ है जम्मू कश्मीर में। एक आम आदमी का डैंग साहब कैसे विश्वास बनेगा रूल ऑफ लॉ पे? आप मुझे एक चीज़ बताइए। और क्यों ना हम बात करें, अगर डेमोक्रेसी है तो ये बात मुझे रखने का पूरा हक है कि भाई अगर आप एक्शन ले रहे हैं, ठीक है, हम अक्सर कहते हैं ना, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, ना रहा कोई बंदा ना बंदा नवाज। तो जब आप कानून को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, जब आप हाई कोर्ट की जजमेंट को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, 18 फरवरी 2021 की जजमेंट को आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो क्या आप सिलेक्टिवली इम्प्लीमेंट करेंगे? क्या एस्टेट्स डिपार्टमेंट ने कोई फेजेस में एविक्शन करनी है? तो इसका मतलब ये है कि पीछे से इशारा है कि कविंदर गुप्ता जी और जो बाकी लोग हैं भारतीय जनता पार्टी से, उनको अभी टच नहीं करना है। निकालेंगे अभी 1-2 साल और निकालेंगे। सर अगर किसी को जान का खतरा हो, रूलिंग पार्टी के नेता हैं, कोई थर्ड पर्सन हो, तो फिर भी उनको निकाला जाना चाहिए वहाँ से? डैंग साहब बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। हमारी यूटी में ना एक चीज़ बड़ी अच्छी है, जो लोग हुकूमत में होते हैं ना उनको खतरा बड़ा हो जाता है, ठीक है। कविंदर गुप्ता जी की रिहाइश जो है ना वो जानीपुर में है, इंदिरा कॉलोनी एक्सेलशियर लेन में। अब उनको जानीपुर में रहने में बहुत खतरा है, उनको सिर्फ गांधीनगर में ही रहना है। इस तरह जो बाकी इनके जो मिनिस्टर्स हैं, जो लेजिस्लेटर्स हैं, जिनके जम्मू में घर हैं,
ये बात मैंने खंडपीठ में कही थी एक जनहित याचिका में जो भी पेंडिंग है, कि जनाब इन सभी की रिहाइश गाहें जम्मू शहर में हैं, कोई जानीपुर में, ठीक है, कोई गांधीनगर में, दाएं बाएं जम्मू शहर में। वहाँ जाने में क्या खतरा, मुझे एक चीज़ बताइए। और दूसरी बात, अगर इनको खतरा भी है, मुझे बताइए जो लोग कश्मीर में रह रहे हैं, कश्मीर में मिलिटेंसी है ना, हम जम्मू को पीस जोन मानते हैं डैंग साहब। यहाँ पे एक सिक्योरिटी रिव्यू की एक कमेटी बनी है जिसमें डीजी साहब बैठते हैं, बाकी एजेंसीज़ के हेड्स भी बैठते हैं, वो असेस करते हैं थ्रेट परसेप्शन। अगर थ्रेट परसेप्शन है तो आप एक काम कीजिए, उनको सिक्योरिटी दीजिए। मैं इस चीज़ के बिल्कुल भी खिलाफ़ नहीं हूँ कि आप इनको सिक्योरिटी मत दीजिए, लेकिन जो सरकारी निवास स्थान हैं आप उनके लिए सेफ़ जोन में आइडेंटिफाई कीजिए और इनसे किराया लीजिए। मुझे मालूम है हाई कोर्ट की स्टेटस रिपोर्ट में उन्होंने लिखा है कि श्रीनगर में फ्रेंड्स कॉलोनी में इन्होंने फॉर्मर हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं, क्या नाम इनका, राथर साहब, रहीम राथर साहब, उनको अकोमोडेशन दी है और बाकायदा वो किराया पे करते हैं। तो अगर ये हमारे एक्स मिनिस्टर्स हैं, अगर इनको थ्रेट है जम्मू में, अगर ये जानीपुर नहीं रह सकते, इनको गांधीनगर में अगर रखना है तो गांधीनगर में आइडेंटिफाई कीजिए प्राइवेट प्लेसेस इनके लिए, किसी सेफ जोन में। लेकिन दे आर नॉट एंटाइटल्ड टू स्टे इन मिनिस्ट्रियल बंगलोज। वो इसलिए क्योंकि जो लोक प्रभारी, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, विच इज़ ए फाइनल वर्ड ऑन दिस, सुप्रीम कोर्ट कहती है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस होती हैं, दीज आर को टर्मिनस विद द टेन्योर यू एंजॉय। अगर मैं विधायक बना हूँ 5 साल के लिए, तो जो आसाइशें, जो फैसिलिटीज़, एकोमोडेशन जो मुझे मिली है, इट इज़ को टर्मिनेस विद माई टेन्योर, मीन्स के 5 साल के लिए मैं अगर विधायक, उसके बाद मुझे एमएलए हॉस्टल छोड़ना है, जो कि जम्मू कश्मीर में रिवाज नहीं है। लेकिन ये बातें जो हैं, ये मेरी बातें इनको बड़ी चुभती हैं। मैं कानून की बात कर रहा हूँ। मैं ये चीज़ कह रहा हूँ कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि आप अगर पब्लिक मैन हैं, आप चीफ मिनिस्टर हैं, आप डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, लेकिन जो ही आप इस ओहदे से सबकदोश होते हैं या आप रिज़ाइन करते हैं, आप एक आम इंसान बन जाते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और जब आप आम इंसान बन गए तो आपको अपना बोरी बिस्तरा उठाना है और अपने घर में जाना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे रवाज ही नहीं है, वो बड़ा कम रवाज है। मैं आपको बताऊँगा, मधु दंडवटे हमारे बड़े टावरिंग लीडर थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। सरकार गिर गई, अब वो पार्लियामेंट में थे, पता चला सरकार गिर गई। पार्लियामेंट हाउस से ऑटो किया और सीधा रेलवे स्टेशन, वहीं से पटना चले गए, बिहार चले गए। उनकी जो ड्राइवर थे, जो उनका पर्सनल स्टाफ था, तो उन्होंने उनसे कहा साहब आप आइए, कोठी चलते हैं। फिर उन्होंने कहा नहीं, आप मुझे इन एमिनिटीज़ को, इन प्रिविलेजेस को एंजॉय करने का कोई इख्तियार नहीं है। इसी तरह हमारे अरुण जेटली जी, हमारे फार्मर टावरिंग पर्सनैलिटी, हमारे डिफेंस मिनिस्टर भी रहे, फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, एंड बैकबोन ऑफ भारतीय जनता पार्टी। उनकी सेहत ठीक नहीं थी, उसके बावजूद भी वो जब मिनिस्टर नहीं रहे, अपना सामान उठाया, अपने घर ग्रेटर कैलाश न्यू दिल्ली में चले गए। उन्होंने कहा आई एम नॉट एंटाइटल्ड टू स्टे इन द गवर्नमेंट अकोमोडेशन। उनको कौन निकाल सकता था, वो इतनी बड़ी शख्सियत है। लेकिन ये क्या बात है कि जून 2018 में सरकार गिरी है और बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लगाई हैं कोठियों के बाहर, और सिक्योरिटी की गाड़ियां वहाँ पे खड़ी हैं, और ऊपर से कहते हैं कि हम मोदी जी के सिपाही हैं। ओ भाई, मोदी जी के नाम पे कितनी बार जीतना आपने, क्यों मोदी जी का नाम खराब कर रहे हो आप? उस शख्स, वो एक गरीब आदमी, चाय बेचने वाला आदमी, आपने उसे कुछ नहीं सीखा? उसकी सादगी से, उसकी ऑनेस्टी से आपने कुछ नहीं सीखा? कितनी बार जीतना आपने मोदी जी के नाम लेकर। और मैं सच्ची कह रहा हूँ, मैं डैंग साहब बार बार एक चीज़ कह रहा हूँ, जितनी मेहनत हमारे प्राइम मिनिस्टर करते हैं, ठीक है, जितना भारत का नाम उन्होंने पूरे विश्व में बुलंद किया है, दीज पीपल आर ब्रिंगिंग बैड नेम टू माई प्राइम मिनिस्टर। ये मैं आपको साफ बात कहता हूँ। इसके सब क्या उम्मीद की जानी चाहिए? जिस तरह से खबर के हिसाब से भी अगर हम देखें तो कहा जा रहा है कि अभी सेकंड फेज़ बाकी है, तो हो सकता है कि उसमें उनके नाम आ जाएं सबके। मैं रिक्वेस्ट करूँगा अपने प्राइम मिनिस्टर को, जिनकी मैं बहुत इज़्ज़त करता हूँ, मैं रिक्वेस्ट करूँगा मोटा भाई को, द स्ट्रॉन्गेस्ट
होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड ऑल्सो टू माई LG, जिनको हम कहते हैं विकास पुरुष, महापुरुष, मैं उनसे गुजारिश करूँगा, मेहरबानी करके प्लीज़ सेंड ए वर्ड टू डायरेक्टर एस्टेट्स जम्मू एंड डिप्टी डायरेक्टर एस्टेट्स कि वो थोड़ा सा कलम जो है ना, वो जिन लोगों के मैं नाम ले रहा हूँ, जिस मखसूस जमात के, जिनमें कविंदर गुप्ता जी और उनके बाकी जो सारी जमात के लोग हैं, प्लीज़ ये रूल ऑफ लॉ और ये जो इविक्शन नोटिस हैं ये उनको भी इशू किए जाएं और पूरा जम्मू शहर देखे कि वाकई जम्मू कश्मीर में एक कानून है। चलें, शुक्रिया मेरे से बातचीत करने के धन्यवाद। लिए। ये थे हमारे साथ एडवोकेट शेख शकील सर। आपकी इस सब पे क्या राय है? आप भी अपनी राय जो है ज़रूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ 7 इंडिया। मैं अरफाज अहमद, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।